आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर, जो कि पिछला वीडियो में मैंने भारत के समान परिचय और भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ लगे सीमा के बारे में देख लिए थे। तो आज ये ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक है, जो कि भारत का प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में हम जानेंगे। आज पूरी तरह से मानचित्र के पर आधारित जानेंगे, जहाँ भी जो भी पर्वत है सभी को देखेंगे। पिछला वीडियो में भी मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या तो सामान्य परिचय हो, सभी को मानचित्र के द्वारा समझाया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया है। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, आज भारत के प्रमुख पर्वत शिखर, भारत के प्रमुख पर्वत शिखर, जो कि आज जितना भी पर्वत है भारत में सभी को जान जाएंगे, जो कि कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बने रहिएगा, पहले मानचित्र के द्वारा समझेंगे, फिर उसके बाद इसका डिटेल के रूप में जानेंगे, अच्छी तरीक़ा से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में इसकी गहराई से जाकर के क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन कौन सा पर्वत, कौन सा चोटी कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में पहले मानचित्र के द्वारा समझेंगे। तो आइए देखते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। आज के बाद कभी भी आपको पर्वत के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से मानचित्र में ही हम समझकर इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआती से देखते हैं, उसके बाद एक एक राज्य को उठाते हैं, उसके बाद अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लद्दाख में हम देख लेते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख में देखते हैं कौन कौन सा पर्वत है और कौन कौन सा पर्वत चोटी है। तो सबसे पहले देखेंगे राकापोसी, राकापोसी जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में। राकापोसी कहाँ है, लद्दाख में। पहले देख लेते हैं कौन सा राज्य कौन सा टेरिटरी में कौन सा पर्वत शिखर है, चोटी है। उसके बाद मैं बड़ा छोटा ऊंचा सबसे लंबा जो भी है सब कुछ देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले राकापोसी कहाँ पे है, लद्दाख। राकापोसी कहाँ है, लद्दाख। बोलिएगा, राकापोसी लद्दाख, राकापोसी लद्दाख, राकापोसी लद्दाख, राकापोसी लद्दाख। साल्टोर कांगड़ी, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख। राकापोसी लद्दाख, राकापोसी लद्दाख, राकापोसी लद्दाख। साल्टोर कांगड़ी लद्दाख, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख। साल्टोर कांगड़ी कहाँ पे है, लद्दाख, साल्टोर कांगड़ी लद्दाख। बोलिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गोडविन ऑस्टिन। कौन सा है, गोडविन ऑस्टिन, जिसको क्या बोला जाता है, K2। क्या बोला जाता है, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गोडविन ऑस्टिन, जिसका कितना मीटर ऊंचाई है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। कितना मीटर, 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ पे है, POK में। कहाँ पे है, POK में। कहाँ पे, POK में है। कहाँ पे है, POK में। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा कौन सा है, लद्दाख। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। और ब्राड पीक बोलिएगा, ब्राड पीक लद्दाख, ब्राड पीक लद्दाख, ब्राड पीक लद्दाख, ब्राड पीक लद्दाख। गासेरबूम लद्दाख, गासेरबूम लद्दाख, मासेरबूम लद्दाख, मासेरब्रूम लद्दाख, मासेरब्रूम लद्दाख। तो गासेरब्रूम, मासेरब्रूम कहाँ पे है, लद्दाख। गासेरब्रूम और मासेरब्रूम कहाँ पे है, लद्दाख। गासेरब्रूम और मासेरब्रूम कहाँ पे है, लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन सा देख लिए, राकापोसी लद्दाख, माल्टोर कांगड़ी लद्दाख, माल्टोर कांगड़ी लद्दाख। गोडविन ऑस्टिन कहाँ पे है, लद्दाख, गोडविन ऑस्टिन लद्दाख। ब्राड पीक लद्दाख, ब्राड पीक लद्दाख। गासेरब्रूम लद्दाख, गासेरब्रूम लद्दाख, मासेरब्रूम लद्दाख, मासेरब्रूम लद्दाख, मासेरब्रूम लद्दाख। जो कि इसमें जानने को मिला कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गोडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन, जो कि कितना है, 8611 मीटर। कितना है, 8611 मीटर। कितना है, 8611 मीटर। तो कौन कौन सा पर्वत है, राकापोसी, साल्टोर कांगड़ी, गोडविन ऑस्टिन, ब्राड पीक, गासेरब्रूम, मासेरब्रूम, गासेरब्रूम और मासेरब्रूम। ये सभी कहाँ पे है, लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में। याद रखिएगा, एक जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। ये आप जानते होंगे, ये लद्दाख है, ये कौन है, जम्मू कश्मीर है।
ये आपको पता ही होगा राज्य के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ पे है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। 2 यूनियन टेरिटरी देख लिए। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। अब आगे देखिएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिएगा, ये उत्तराखंड के है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा पर्वत है उत्तराखंड में, कौन कौन सा पर्वत है ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बंदरपूछ। बंदरपूछ कहाँ है? उत्तराखंड। बंदरपूछ उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। बद्रीनाथ उत्तराखंड। बद्रीनाथ उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा? बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी। कौन कौन सा है? बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत और कौन? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। इसमें एक और याद रखिएगा, कुमायूं। कौन सा? कुमायूं श्रेणी। कौन सा? कुमायूं उत्तराखंड। कुमायूं कहाँ पे है? 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 उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो दो ये देख लिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है हो गया? बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी। ये सब पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सही तरीक़ा से। आप देख लेते हैं कि नेपाल जो कि देश है उसमें कौन कौन सा है। तो धौलागिरी नेपाल। देखिएगा ये पूरा क्या है? नेपाल है। ये इस ढंग से इसको घेर लेते हैं। ये क्या है? नेपाल। क्या है? ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। तो नेपाल में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो धौलागिरी कहाँ पर हो गया? नेपाल। धौलागिरी नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। चोयूं नेपाल। चोयूं नेपाल। चोयूं नेपाल। चोयूं नेपाल। लोहत्से नेपाल। लोहत्से नेपाल। लोहत्से नेपाल। लोहत्से नेपाल। मकालू नेपाल। मकालू नेपाल। मकालू नेपाल। मकालू नेपाल। मकालू नेपाल। मकालू नेपाल। तो कौन कौन सा है? धौलागिरी नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। चोयूं नेपाल। लोहत्से नेपाल। मकालू नेपाल। कौन कौन? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, चोयूं, मकालू, लोहत्से। ये सब कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल में। इसके बाद एक ये है गौरी शंकर। गौरी शंकर कहाँ पे है? नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर देख रहे हैं? गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। गौरी शंकर नेपाल। तो नेपाल में भी देख लिए कौन कौन सा पर्वत है। अब आइए सिक्किम में कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। पूछता है एक क्वेश्चन कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो बोलिएगा कौन सा? गोडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो कौन सा होगा? गोडविन ऑस्टिन। लेकिन पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कौन सा? कंचनजंगा। भारत में अगर लगा दिया तो में कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। बोलिए क्यों? के और में क्यों हो गया? तो भारत के सबसे ऊंची चोटी यानी कि भारत के मतलब कि भारतीय क्षेत्र जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गोडविन ऑस्टिन। कौन सा? गोडविन ऑस्टिन। लेकिन गोडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पर स्थित है? पीओके में। कहाँ पे है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मतलब कि इस ये जो गोडविन ऑस्टिन है वो अभी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? पाकिस्तान के, जो कि मेरा ज़मीन को क्या किया हुआ है? अधिकृत किया हुआ है। तो लेकिन है क्या? भारतीय क्षेत्र ही है पूरा, मेरा ज़मीन को अधिकृत किया हुआ है। तो इसलिए भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया? गोडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर बोलेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे अगर ऊंची चोटी बोलेगा, भारत में सबसे ऊंची
चोटी अगर बोलेगा तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। क्योंकि कंचनजंगा क्या है, अभी भारतीय क्षेत्र में, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि भारत के अधिकार में भी है कौन? कंचनजंगा। इसलिए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगर बोलेगा भारत के सबसे ऊंची चोटी तो कौन? गोडविन ऑस्टिन। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा। अब आगे देख लीजिए, टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये जो देख रहे हैं ये किसका अधिकृत क्षेत्र में आता है? टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल। ये देख लिए पश्चिम बंगाल, ये राज्य है, ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। तो टाइगर हिल्स जो है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल्स बोलेगा तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल्स बोलेगा तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल। टाइगर पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल्स कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। आप देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, ये है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। हिमालय के पूर्वी छोर एवं भारत की पूर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत का पूर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में और होता है डाफला, याद तो होगा आपको, डाफला, मीरी, अबोर, अबोर, मिसमी, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद पटकाई बूम भी आता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में इस ढंग से है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, सब पर्वत चोटी कहाँ पे है? पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए आप देखते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम, ये मिजोरम का है। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। सारामती बोलेगा तो नागालैंड। ये कौन सा राज्य है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। सारामती नागालैंड। सारामती नागालैंड। अगर नागा पहाड़ी भी बोलेगा तो कहाँ पे है? नागालैंड। नागा पहाड़ी 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 नागालैंड। अब आइए मेघालय। ये देख लीजिए मेघालय। तो नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय में और सब पर्वत है, गारो, गारो, खासी और जयंतिया। ये सब पर्वत शिखर कहाँ पे है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे है? गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, ये सब कहाँ पे है? मेघालय में। 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 गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय। 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 तो ये देख लिए मेघालय। ये देख लीजिए त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक तो पहाड़ी है, त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा में कौन सा पहाड़ी? त्रिपुरा पहाड़ी स्थित है। ठीक है, ये देख लीजिए। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे में देख लेते हैं। इधर से चलते हैं। देखिए पारसनाथ झारखंड। पारसनाथ झारखंड। पारसनाथ झारखंड। ये देखिए झारखंड है। पारसनाथ झारखंड। पारसनाथ झारखंड। मेघासनी उड़ीसा। मेघासनी उड़ीसा। मेघासनी उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा। महेंद्रगिरी, ये देख लीजिए ये उड़ीसा है। मेघासनी महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा। मेघासनी महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा। मेघासनी महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा। मेघासनी महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा। अब देखिए आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है तो देखिए इरामलाई। इरामलाई पहाड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। इरामलाई पहाड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। नन्नामलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ये सब पहाड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा, कौन सा? पालकोंडा। पालकोंडा, ये सब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में।
तो ईरामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, ये सब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ईरामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ईरामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आप देखिए आगे देखते हैं तमिलनाडु, दोदाबेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु, दोदाबेटा तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदाबेटा, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दोदाबेटा तमिलनाडु, दोदाबेटा तमिलनाडु, दोदाबेटा तमिलनाडु, दोदाबेटा तमिलनाडु, दोदाबेटा तमिलनाडु। ठीक है। आप देखिए अगस्तमलाई, अगस्तमलाई ये कहाँ पर है? तमिलनाडु केरल के सीमा पर। अगस्तमलाई तमिलनाडु केरल के सीमा पर। अगस्तमलाई कहाँ पे? तमिलनाडु केरल के सीमा पर। एक तो यहाँ पर पहाड़ी है पालनी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? जो कि इसमें दिया हुआ नहीं, पालनी पहाड़ी। कहाँ पे है? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है। आप देखिए भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी। भारत के सबसे दक्षिणतम चोटी कहाँ से है? महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी। एक यहाँ पर पर्वत है जो कि इसमें दिया नहीं है, कार्डेमम पर्वत। कौन सा? कार्डेमम पहाड़ी या पर्वत। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ पे है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पे है? केरल में। इसको दूसरा नाम बोला जाता है इलायची की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? इलायची पहाड़ी। कौन सा? इलायची पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी को क्या बोला जाता है? इलायची पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। इलायची पहाड़ी कहाँ पे है? केरल में। अब आइए अगस्तमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल के सीमा पर। अन्नामलाई कहाँ पे है? अन्नामलाई भी तमिलनाडु। अन्नामलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु। अन्नामलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु। अन्नामलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब आइए अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुडी कहाँ पे है? केरल। अनाईमुडी केरल, अनाईमुडी केरल, अनाईमुडी केरल या अनाईमुडी कहाँ पे है? केरल तमिलनाडु। अनाईमुडी केरल तमिलनाडु, जो कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी। पूछेगा कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। जबकि भारत के सबसे दक्षिणतम चोटी बोलेगा तो महेंद्रगिरी। भारत के सबसे दक्षिणतम चोटी बोलेगा तो महेंद्रगिरी, लेकिन दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अनाईमुडी। आप देख लेते हैं कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर बोलेगा बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक। तो देखते हैं आगे। अब आइए महाराष्ट्र में, ये देख लीजिए महाराष्ट्र है ये पूरा महाराष्ट्र है। तो महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कलसूबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कलसूबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। सालेर महाराष्ट्र। सालेर महाराष्ट्र। सालेर महाराष्ट्र। कलसूबाई महाराष्ट्र। कलसूबाई महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अजंता श्रेणी भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी जो बोलते हैं, अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एक ठोर आता है सलहर पहाड़ी। सलहर पहाड़ी कहाँ पे है? सलहर। सलहर पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सलहर पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सलहर पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो सलहर देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में, ये देख लीजिए एमपी है। ये कौन सा है? एमपी। देख लीजिए एमपी में धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। इसी में आता है विंध्याचल की श्रेणी, सतपुरा की श्रेणी, ये सब जो आता है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। धूपगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अमरकंटक कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। आगे देखते हैं गोरखनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। गोरखनाथ गुजरात। गोरखनाथ गुजरात। गोरखनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ी भी कहाँ पे है? गुजरात में। गिरनार कहाँ पे? ये देख लीजिए, ये गुजरात है। ये कौन सा है? गुजरात है। गिरनार पहाड़ी बोलेगा तो कहाँ पे है?
गुजरात। गिरनार कहाँ पे है? गुजरात। और गोरखनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। मांडव पहाड़ी भी बोलेगा कहाँ पर है? मांडव कहाँ पे है? मांडव पहाड़ी गुजरात। मांडव पहाड़ी गुजरात। मांडव पहाड़ी गुजरात। मांडव पहाड़ी बोलेगा तो कहाँ पे है? गुजरात। गिरनार कहाँ है? गुजरात। गिरनार गुजरात। गोरखनाथ गुजरात। अगर बाड़ा पहाड़ी बोलेगा तो बाड़ा पहाड़ी भी कहाँ पे है? गुजरात। बाड़ा पहाड़ी गुजरात। बाड़ा पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात। बेनू पहाड़ी कहाँ है? गुजरात। बेनू पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात। बेनू पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात। बेनू पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात। बेनू पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात। तो गुजरात के बारे में जान गए। अब आगे देखते हैं कौन? राजस्थान। राजस्थान में देखते हैं कि ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में। और उसके बाद जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा कौन सा है? गुरु शिखर। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। तो लगभग मैंने सभी चोटी और सभी ये पहाड़ी पर्वत देख लिए। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं पूरा फास्ट में। बने रहिएगा, इसके विस्तार में भी पूरा हमको जानना है, जो कि अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और याद करेंगे। तो फिर एक बार से रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीक़ा से याद हो जाए। तो देखते हैं नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। बोलिएगा मेरे साथ में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। राकापोसी लद्दाख। राकापोसी लद्दाख। साल्टर कांगरी लद्दाख। साल्टोर कांगरी लद्दाख। गोडविन स्टिन्स लद्दाख। गोडविन स्टिन्स लद्दाख। ब्राडविक लद्दाख। गासेरब्रूम मासेरब्रूम कहाँ है? लद्दाख। गासेरब्रूम मासेरब्रूम लद्दाख। बंदरपूछ केदारनाथ बद्रीनाथ कामेत नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। बंदरपूछ केदारनाथ बद्रीनाथ कामेत नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड। इसके साथ साथ कौन एक ठो? कुमायूं। कुमायूं कहाँ पर है? उत्तराखंड। कुमायूं उत्तराखंड। कुमायूं उत्तराखंड। कुमायूं कहाँ पे है? उत्तराखंड। आगे देखते हैं, नेपाल को देख लेते हैं। धौलागिरी नेपाल। मनासलू नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। चोयू नेपाल। लोहासे नेपाल। मकालू नेपाल। ये सब कहाँ पे है? नेपाल में। अब आइए कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश में बता दीजिए कौन कौन सा है? डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकाई बूम हो गया अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बर्मा, जो कि पटकाई बूम सबसे ऊंची चोटी है, नामचा बर्मा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में। सारामती नागालैंड। सारामती नागालैंड। सारामती नागालैंड। सारामती नागालैंड। सारामती नागालैंड। सारामती नागालैंड। नागा पहाड़ी नागालैंड। नागा पहाड़ी नागालैंड। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। मणिपुर में एक पहाड़ी है मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम। मणिपुरी पहाड़ी कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर में। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। इतना देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ कहाँ है? झारखंड। पारसनाथ झारखंड। मेघासनी झारखंड। मेघासनी उड़ीसा। मेघासनी उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा। महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। पागासनी कहाँ है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, इसमें कौन कौन सा देखें। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, इरामलाई, पालकोंडा, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई, इरामलाई, पालकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब आगे देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन कौन सा है? तो दोदा बेटा तमिलनाडु। दोदा बेटा तमिलनाडु। दोदा बेटा तमिलनाडु। सेबराय द्वीप बोलेगा तो कहाँ पे है? तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु। अगस्तमलाई तमिलनाडु। अगस्तमलाई तमिलनाडु। ये कार्डेमम की पहाड़ी केरल। कार्डेमम या इलायची पहाड़ी केरल। अनाईमुडी केरल। अनाईमुडी केरल। अनाईमुडी केरल। महेंद्रगिरी तमिलनाडु। महेंद्रगिरी तमिलनाडु। महेंद्रगिरी तमिलनाडु। कुंद्रेमुख कर्नाटक। कुंद्रेमुख कर्नाटक। बरमगिरी पहाड़ी कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कलसुबाई महाराष्ट्र। सालेर महाराष्ट्र। सालेर महाराष्ट्र। सालेर महाराष्ट्र। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, धूपगढ़ मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश।
अमरकंटक मध्य प्रदेश। गुजरात में देख लेते हैं गोरखनाथ गुजरात, गोरखनाथ गुजरात, गोरखनाथ गुजरात। मांडव पहाड़ी गुजरात, मांडव पहाड़ी गुजरात। बेनू पहाड़ी गुजरात, बेनू पहाड़ी गुजरात। गिरनार गुजरात, गिरनार गुजरात, गिरनार गुजरात। तो मांडव, बेनू, गिरनार, गोरखनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब आते हैं अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान। गुरु और उसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ? राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में। तो मैंने मानचित्र के द्वारा पूरा भारत का देख लिया है, पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी जो भी था, इसका विस्तार से जानेंगे, अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले एक और बचा है, कौन सा? अंडमान निकोबार, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार में तो सबसे पहले देखिए माउंट डियाबोली, माउंट डियाबोली पूछेगा। माउंट डियाबोली, माउंट कोयोटो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर, ये सब कहाँ पे है? तो पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, तो माउंट डियाबोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। लेकिन पूछता है कि कौन सा अंडमान में है, माउंट डियाबोली, माउंट कोयोटो, कौन सा निकोबार में, इस ढंग से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले एक देख लीजिएगा, ऊपर में अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। कौन सा? सैंडल पीक। सैंडल पीक, माउंट डियाबोली, माउंट कोयोटो, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर, टोटल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक। कौन सा है? सैंडल पीक। कौन सा है? सैंडल पीक। सैंडल पीक कौन सा है? सैंडल पीक। सैंडल पीक अगर पूछेगा कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक अगर पूछेगा कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। सैंडल पीक कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान। ठीक है। अब पूछेगा कि माउंट डियाबोली, माउंट डियाबोली, माउंट डियाबोली, तो माउंट डियाबोली कहाँ है? मध्य अंडमान। कहाँ पे? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। माउंट डियाबोली कहाँ पे है? मध्य अंडमान। अगर पूछेगा माउंट कोयोटो और माउंट हैरियट, माउंट कोयोटो और माउंट हैरियट कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान। माउंट कोयोटो, माउंट हैरियट कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान। अब माउंट थुलियर, थुलियर अगर बोलेगा तो कहाँ पे है? माउंट थुलियर कहाँ पे है? माउंट थुलियर, थुलियर बोलेगा थुरना, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। तो देख लिए मैंने। तो सबसे पहले देखिए कि सैंडल पीक कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। उसके बाद सैंडल पीक कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। और माउंट डियाबोली कहाँ पे है? मध्य अंडमान में। अब माउंट डियाबोली कहाँ पे है? मध्य अंडमान में। माउंट कोयोटो और माउंट हैरियट कहाँ पे है? तो दक्षिणी अंडमान में। माउंट कोयोटो, माउंट हैरियट कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में। अब माउंट थुलियर कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार, माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार, माउंट थुलियर, ग्रेट में। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट डियाबोली मध्य अंडमान, माउंट क्योटो, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान। और जबकि माउंट थुलियर बोलेगा तो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार, माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार। तो हमने देख लिया पूरी तरह से अच्छी तरीक़ा से। अब इसका विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले विस्तार से देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मीटर बताया गया है? 8848 मीटर। लेकिन अमेरिकी और चीनी सर्वे के अनुसार इसकी ऊंचाई कितना बताई जा रही है? बढ़ गया 8850। मतलब कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो कि कितना है? 8850 है। कितना है? 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। अब देखिए याद कर लिए। K2 पता है पीओके में है 8611। K2 कितना है? 8611। कंचनजंगा 8598। कंचनजंगा 8598। कहाँ पे कंचनजंगा? सिक्किम। नंगा पर्वत 8126। नंगा पर्वत 8126। नंगा पर्वत 8126 जो कि जम्मू कश्मीर में है। और नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड। आगे देखते हैं। ये तो पर्वत शिखर पश्चिम से पूर्व सजाने के लिए बोलता है। ये सब तो देखते हैं। अब आगे देखते हैं।
ये इसका विस्तार से बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब आइए गासेर ब्रूम के बारे में पढ़ते हैं। गासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम यह चोटी पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 80-68 मीटर है। इसे हिंडन पीक के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा कि हिंडन पीक के नाम से किसे जाना जाता है तो गासेर ब्रूम। एक ही क्वेश्चन इससे निकलता है, हिंडन पीक के नाम से किसे जाना जाता है? गासेर ब्रूम। हिंडन पीक के नाम से किसे जाना जाता है? गासेर ब्रूम। यह कहाँ स्थित है? तो पीओके में। कहाँ पे स्थित है? पीओके में। हिंडन पीक के नाम से किसे जाना जाता है? गासेर ब्रूम। अब ये K2 या तो गोंडविन आस्टीन, जो कि भारत के क्या है बता चुके हैं, सर्वोच्च चोटी है, जो कि 86 से 11 मीटर है। गोंडविन आस्टीन पर्वत शिखर को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गौरी नंदा पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? K2 और गोंडविन आस्टीन को। K2 और गोंडविन आस्टीन के, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा अगर कौन है तो K2 गोंडविन आस्टीन, जिसको कि गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर बोलेगा विश्व की सबसे प्रथम चोटी कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी, तो जान ही रहे हैं माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। अभी जो तुरंत पड़े, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8850, कहीं कहीं 8848 भी देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राकापोसी, राकापोसी पीओके लद्दाख में अभी तुरंत देखे थे, जो कि 7788 मीटर है। इसे बर्फ से ढका हुआ पर्वत के भी कहा जाता है। बर्फ से ढका हुआ पर्वत किसे कहा जाता है? राकापोसी को। बर्फ से ढका हुआ पर्वत किसे कहा जाता है? राकापोसी को। यह विश्व का सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। अगर पूछेगा विश्व का सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है तो राकापोसी। विश्व का अधिक सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सा है? राकापोसी। कौन सा है? राकापोसी। अब ये ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक काराकोरम श्रेणी में स्थित एक चोटी है। यह दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। यह पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान में इस क्षेत्र में स्थित है। भारत इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है। ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा। ब्रॉड पीक जो कि है लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। गिलगिट या पाकिस्तान बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में भी जस्ट देखे थे के अंदर स्थित यह चोटी ट्रांस हिमालय में जास्कर में अवस्थित है। यह भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। इसे कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ के नाम से? कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो नंगा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? कातिल पहाड़। नंगा पर्वत को कातिल पहाड़। अब ये कंचनजंगा या भारतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बताए थे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा K2। भारत में अगर बोलेगा तो कंचनजंगा, भारत में कंचनजंगा। यह सिक्किम राज्य में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा, जो कि 8598 मीटर है। 8598 मीटर है। अब देखते हैं, कंचनजंगा भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता सिक्किम में पाई जाती है, क्योंकि यह महान हिमालय में स्थित है। अब ये साल्टोर कांगड़ी, या इसे पीला पर्वत भी कहते हैं। साल्टोर कांगड़ी जानते हैं कहाँ पर है? साल्टोर कांगड़ी कहाँ पे है? ये साल्टोर कांगड़ी कहाँ पे है? अभी जस्ट देखे थे साल्टोर कांगड़ी कहाँ पे है। साल्टोर कांगड़ी LOC में, LOC में स्थित था। कहाँ पे? LOC में। साल्टोर कांगड़ी देख लीजिए, LOC में स्थित है, देख लीजिए साल्टोर कांगड़ी। यहाँ पर ये पर्वत जो है ना, साल्टोर कांगड़ी, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में है। अब ये साल्टोर कांगड़ी याद रखिएगा, लद्दाख में। या पीला पर्वत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीला पर्वत। पीला पर्वत किसे कहते हैं? लद्दाख में। या ये साल्टोर कांगड़ी को पीला पर्वत किसे कहते हैं? साल्टोर कांगड़ी को। अब ये नंदा देवी, नंदा देवी यह भारतीय हिमालय में स्थित भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड राज्य में, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सा है? कंचनजंगा। पहली कंचनजंगा। ये तो भारत में बता ही दिए, पहली कौन सा है? कंचनजंगा। और दूसरी कौन सा है? दूसरी भारत की नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, इतना पूरा वो करने का जरूरत नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो K2,
भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा में लगाएगा तो कंचनजंगा, बस इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाइए किसको क्या बोलते हैं तो हिंडन पीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, गासेरब्रूम हिंडन पीक, गासेरब्रूम। और उसके बाद हिंडन पीक किसको कहते हैं, गासेरब्रूम। गौरी नंदा पर्वत किसे कहते हैं, केटू को। गौरी नंदा पर्वत किसे कहते हैं, केटू को। इस विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है, राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सा है, राकापोसी। कौन सा है, राकापोसी है। आगे देख लेते हैं कातिल पहाड़ किसको कहते हैं, नंगा पर्वत को। कातिल पहाड़ किसको कहते हैं, नंगा पर्वत को। कातिल पहाड़ किसको कहते हैं, नंगा पर्वत को। किसको कहते हैं, नंगा पर्वत को। अब आइए नंदा देवी को, ठीक है, ये बात के उसी इतना याद रखिएगा, ठीक है। मेन जो था इसको हम देख लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है ना, देखते हैं। अब देखिए नंदा देवी पर्वत को ही उत्तराखंड में देवी के रूप में पूजा जाता है। इस चोटी को किस रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। अब ये नंदकोट, नंदकोट नंदा देवी के पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो कि है यह उत्तराखंड में। नंदकोट कहाँ पे है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नंदकोट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नंदकोट उत्तराखंड में है। कामेत कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में। कामेत कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नामचा बर्मा कहाँ पे है, पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश, बता दिए। नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में है। बद्रीनाथ कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये सब देख याद रखिएगा। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित, यह हिंदुओं को 4 प्रमुख धर्मों में से एक है। कौन सा, बद्रीनाथ। माउंट एवरेस्ट बता दिए, नेपाल में स्थित है। महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8800 कितना, 48 मीटर है। इसे सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। किस नाम से, सागर माथा। अन्नपूर्णा कहाँ पे है, नेपाल में। ये सब देख ही लिए, अन्नपूर्णा कहाँ पे है, नेपाल में। आगे बढ़ते हैं, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, जिसे सिरोही में स्थित पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देख लिए गुरु शिखर, ठीक है, सब उसी से है। माउंट आबू पर्यटन स्थल यहीं पर है। या नक्की झील, यहाँ जहाँ कहाँ, यहाँ क्या है, नक्की झील स्थित है, जो ज्वालामुखी क्रिया से बनी है, नक्की झील। माउंट आबू पर्यटन स्थल यहाँ पर ही है। नक्की झील अगर पूछेगा कहाँ पे, तो राजस्थान में, नक्की झील राजस्थान। धूपगढ़ देख लेते हैं, धूपगढ़ देख लेते हैं। धूपगढ़ जो है सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, इतना कोई वो है नहीं। अमरकंटक, सतपुरा की सबसे अधिक उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन, अमरकंटक। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। कौन सा, अमरकंटक। यहाँ से सोन नदी, नर्मदा नदी और बेनगंगा निकलती है। सोन, नर्मदा और बेनगंगा निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कलसूबाई। कलसूबाई कहाँ पे है, सह्याद्री महाराष्ट्र में। कलसूबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं कुद्रेमुख कहाँ पे है, कर्नाटक में। कुद्रेमुख कर्नाटक में, जो कि मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1892 मीटर। यह बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित है। लो स्थान के लिए क्या जाना जाता है। आगे देखते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की उत्तरी सह्याद्री, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1438 मीटर। कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। दोदा बेटा कहाँ है, दोदा बेटा दक्षिण पहाड़ी की, दोदा बेटा दक्षिण की पहाड़ियों की तथा दक्षिण पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। मतलब दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है, 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोदा बेटा। अब ये अनायमुडी केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2696 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। अन्नामलाई पर स्थित अत्यधिक जैव विविधता वाला भाग है। ब्रह्मगिरी कहाँ पे, कर्नाटक में, जो कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी से। कृष्णा नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी से। महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब आइए महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि उड़ीसा में। एक तो महेंद्रगिरी कौन कहाँ पे है, उड़ीसा, जो कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1501 मीटर। 1501 मीटर, 1501 मीटर। आगे देखते हैं सारामती।
सारामती कहाँ है? भारत के नागालैंड राज्य में का सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती कहाँ है? भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत। यह भारत एवं म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। यह नागा पहाड़ी में स्थित है। इसके आसपास पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले जनजाति झूम कृषि करते हैं। कौन सा कृषि? झूम कृषि करते हैं। ब्लू माउंटेन लुसाई पहाड़ी पर स्थित मिजोरम का सबसे ऊंचा शिखर है। मतलब लुसाई पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? ब्लू माउंटेन। लुसाई पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी शिखर ब्लू माउंटेन। सेंडल पीक तो जान ही रहे हैं। सेंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो हिमालय का ही समुद्री विस्तार है, इसलिए यह पर्वतीय स्थलाकृति पर आधारित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। कितना है? 738 मीटर। तो मैंने पूरा पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देख लिए। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूरा विस्तार से मैंने देखा, और पहले मैंने इसको मानचित्र के द्वारा समझा, फिर इसके बाद इसका विस्तार से मैंने जानने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिएगा। फिर आगे जितना भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, सभी को सभी मानचित्र के द्वारा पहले समझ लेंगे, उसके बाद पूरा विस्तार से समझेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।